प्रिय भाव को जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि जो अशुभ फल होते हैं उनके बारे में कैसे पता चले कि कुछ अब अनिष्ट होने वाला है। तो देखिए, प्रकृति पूर्व संकेत देती है कोई अशुभ फल होता है तो हमारा शरीर भी पूर्व संकेत देता है कोई अशुभ फल होता है तो देखिए, प्रकृति द्वारा दिए गए संकेतों से कैसे मालूम करें कि अब कोई अशुभ फल होने वाला है। देखिए, बिना किसी पूर्व तैयारी के पवन प्रकोप हो जाए, हवा का प्रकोप नहीं हो, मतलब हवा नहीं चले और आकाश में भयंकर धूल वर्षा होने लगे और घनघोर बरसात होने के संकेत मिलने लगें, भयानक कोहरा हो जाए और बड़ी तीव्र बिजली चमकने लगे, अग्निदाह की स्थिति हो जाए और सूर्य के चारों ओर रक्तमंडल दिखाई पड़े, तो रोग होने की संभावना होती है। समझ में आ गई होगी बात पूरी। बिना वायु के प्रकोप के आकाश में धूल की वर्षा होना, एकदम घनघोर वृष्टि की स्थिति होना बरसात की, और भयंकर धूल वर्षा होती रहे, घनघोर बिजली चमके, वृष्टि हो और अग्नि जैसे मालूम पड़े कि अग्नि लग गई है चारों तरफ, सूर्य के चारों ओर प्रभामंडल बन जाए, तो देखिए इससे रोग की स्थिति बढ़ने की संभावना होती है। इसका सीधा अर्थ यही है कि बेमौसम, बिना मौसम के ये चीज़ें हो जाएं और प्राकृतिक प्रकोप हो जाए तो ये संभावना, रोग होने की संभावना होती है। और एक चीज़ और बताता हूँ, दूसरा नंबर, सूर्य जब अस्त होता है उस समय सूर्य के चारों ओर अग्निदाह जैसी प्रकृति मालूम हो, ऐसा लगो सूर्य के चारों तरफ अग्निदाह हो रहा हो, ऐसा दृश्य दिखाई दे और आकाश का रंग पीला हो जाए, तो देखिए संसार में अग्नि का भय होता है। जंगलों में अग्नि लग जाती है, फैक्ट्रियों में, मकानों में, खेतों में, खलिहानों में अग्नि का प्रकोप हो जाता है। 3 नंबर, सूखे मेघ। सूखे मेघ का मतलब है उन बादलों में पानी नहीं होता है, उनको सूखे मेघ कहते हैं। बादल, सूखे बादल अगर गरजते हैं, केवल गरजते हैं, बरसते नहीं हैं, ऐसी अगर कोई स्थिति हो जाए तो मान लीजिए जो देश पर राज कर रहे हैं उनको भय होता है, देश पर राज करने वाले नेताओं को भय होता है। नंबर 4, झंझावत। झंझावत मतलब हवा के साथ बरसात होती है, उसको झंझावत कहते हैं। बहुत बड़े वायु के शब्द सुनाई दें, हवा चले जोरदार और छाए छाए आवाज़ सुनाई दे, चारों ओर भय होता है, इससे डर होता है। और देखिए, केतु उदय हो। देखिए, संसार में भी दुष्ट पुरुष अगर सोता रहे तो अच्छा माना जाता है कि जगने के बाद वो उत्पात करेगा। ये जो क्रूर ग्रह हैं ये अस्त रहें तो शुभ माने जाते हैं, और जो शुभ ग्रह हैं वो उदय होते तो शुभ माने जाते हैं।
वो अस्त होते हैं तो अशुभ माने जाते हैं। इसी तरह से केतु अगर उदय हो तो एक देश का दूसरे देश से युद्ध होता है। केतु उदय होने पर जहाँ भी ये उदय होगा वहाँ पर ये स्थिति आएगी। अब देखिए, कार्तिक मास की अमावस्या यानी दीपावली, कार्तिक मास की अमावस्या को दीपावली आती है। तो दीपावली यदि रविवार, मंगलवार और शनिवार में पड़े, रविवार, मंगलवार, शनिवार में पड़े तो आयुष्मान योग होता है, यानी निरोग रोग होता है, कोई रोग नहीं होगा। और स्वाति नक्षत्र में अगर ये योग भी हों, रविवार, मंगलवार, शनिवार भी हों और स्वाति नक्षत्र भी हो, तो देश का शासन करने वाले पशु जाति के लिए नाशकारक होती है वह दीपावली। पशु जाति क्यों कहा है, पशु क्यों नहीं कहा, यानी पशु के समान व्यवहार करने वाले मनुष्यों का भी नाश होता है, इसलिए पशु जाति का है। और जो से देश का शासन करता है, अगर वो शासक भी पशु के समान व्यवहार कर रहा है तो उसका भी नाश होता है। इस तरह का इसमें संकेत है। देखिए, अगर आपको मेरी बात ये अच्छी लगी हो और कुछ समझ में आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय श्री कृष्ण।